हिंदुस्तान ने भी अपनी 15 रुकनी टीम अनाउंस कर दी है और बड़ा बैलेंस, बड़ा स्ट्रॉन्ग ये स्क्वाड है। और इस टीम से जीतने के लिए आपको पता है कि क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी, किस टाइप की क्रिकेट इनसे अच्छी खेलनी पड़ेगी, जो दुनिया में कमी नज़र आ रहा है कि इंडियन टीम से कोई जीते और फिर ये एशिया कप। दोस्तों, अगर आपको लग रहा था कि इस बार एशिया कप में भारत को टक्कर मिल पाएगी, तो जरा ठहरिए, क्योंकि भारतीय टीम के स्क्वाड का ऐलान होते ही बाकी देशों की हालत खराब हो चुकी है। चाहे बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, इस टीम के सामने किसी का टिक पाना नामुमकिन सा लग रहा है। आज के बाद मैं किसी के मुंह से ये ना सुनूं कि पाकिस्तान की टीम इंडिया से अच्छी टीम है। हमारी टीम थकी हुई थर्ड क्लास टीम है। उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो हमारे लोग हैं। जिस किस्म के पर्ची लोग लाए जाते हैं सिलेक्शन कमेटी में, बोर्ड के आ गया, हर्षदीप आ गया, हर्षित राणा आ गया, 3 फास्ट बॉलर सेलेक्ट करे उन्होंने। हमने कितने करे? 6। तो उनकी सोच देखो, उनके तीनों स्पिनर क्वालिटी स्पिनर है। अच्छा बासित भाई, इसके साथ मैं एक सवाल जोड़ देता हूँ, आप जवाब दीजिएगा। चौथा ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या है फास्ट बॉलिंग में, ठीक है, और सिर्फ एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है, वो भी बाद में बना, पहले वो स्पेशलिस्ट स्पिनर है अक्षर पटेल। वो बैटिंग उसकी एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट है इंडियन टीम के लिए। बाकी सारी पोजीशन 3 फास्ट बॉलर स्पेशलिस्ट, बैट्समैन सारे स्पेशलिस्ट, विकेट कीपर बैट्समैन, ओपनर स्पेशलिस्ट। तो मेरे ख्याल से बड़ा स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है एशिया कप का, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, अय्यर की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा, लेकिन आप देखें कि आप चटियां फट गई, छठे टाट हो गए, लिटरली मैं बता रहा हूँ पाकिस्तानी फैंस के, क्योंकि हम पाकिस्तानी फैंस की पहले टाट बड़ी मारता था और तगड़ी मारता था। हार्दिक पांड्या ने हमारी बड़ी मारी, लेकिन इस टाइम हमें सबसे ज्यादा डर पता है किससे लग रहा है? अभिषेक शर्मा से। और इंडियन टीम ने जो स्क्वाड अनाउंस किया ना, और पाकिस्तान की तरह उन्होंने तमाशबियां नहीं की कि 17 अनाउंस करने हैं या 18 अनाउंस करने हैं, या उनने मिल मिला के जो स्क्वाड था ना 15 का, उन्होंने वही अनाउंस किया है। और 15 में उन्होंने पकड़ के डंडे के साथ ऊपर टेप लगा के डंडा पूरे का पूरा डाल दिया हम पाकिस्तानी फैंस ने। क्योंकि भाईजान इधर आप ऐसा कह सकते हो कि भाई वो सारे डर के बैठ चुके हुए हैं कि क्या ही तबाही किस्म का स्क्वाड अनाउंस किया इंडिया ने एशिया कप के लिए। पाकिस्तान के 3 प्राइम खिलाड़ी जिनका के पूरी दुनिया के अंदर जिनको के एक कैटेगरी में होना चाहिए। पीसीबी ने जनाब पहले वनडे से आउट किया, T20 से आउट किया, और अब तीसरा ये है। उसके 3 फॉर्मेट बना, टेस्ट, ओडीआई और T20, तीनों का कप्तान बना दे। कोच भी है, सिलेक्टर भी है, ना कभी ड्रॉप होगा ना कभी मैनेजर लग जा भाई उस टीम का। सिलेक्टर भी तू, मैनेजर भी तू, हेड कोच भी तू। 11 के 11 नंबर पर इसको बैटिंग करवा दे यार। पाकिस्तान की टीम नहीं हो गई, तुम्हारे घरों की टीम हो गई। ये बना दो, ये बना दो, ये बना दो। मैं तो कह रहा हूँ ऐसे एनालिसिस के ऊपर कि जो कौम के अगेंस्ट जा रहे हो, जो नेशन के अगेंस्ट जा रहे हो, अबे ये कौन सी 7-7 साल 8-8 साल हो गए इनको दाल मुंगते हुए सीने के ऊपर, ऐसी की तैसी कुछ ना दिया, हमेशा गिरे हुए मिले। ये जब गिरे हुए होते हैं तो उठा लेते हैं, चलो फिर गोद में उठा लिया इनको। फिर अब नहीं यार, अब बहुत हो गया। अब लड़के डार्विन में भी खेल रहे हैं। डार्विन में अब्दुल समद ने 56 बॉलों पे 100 मार दिए। 30 रन पे 3 आउट थे जब वो खेलने आया। उस पर कोई प्रेशर नहीं था, वो क्या ऐसे ही आ गया दुनिया के अंदर बगैर उसकी कवर ड्राइव नहीं मारनी आती क्या उसको? कैसे दिया मिला के मेलबर्न रेनिगेट को उससे। भाईजान ये बंदा दुबे को साइडलाइन कर सकते हैं, तिलक वर्मा को कैसे आप निकाल सकते हैं? वो रैंकिंग में आईसीसी की दूसरे नंबर की रैंकिंग का बैट्समैन है। तो ऐसा तो नहीं है कि अब एशिया कप आया है तो वही पाकिस्तान वाला काम के पहले पूरी टीम खेलती रहे, नहीं, और जैसी कोई आए तो आप डाल देते बाबर रिजवान को। उन्होंने भी अच्छा काम किया, नहीं डाला। तो यहाँ पे भी हालांकि एग्जाम्पल डिफरेंट है, जो बाहर है वो भी लाजवाब है। जायसवाल का भी स्ट्राइक रेट आप चेक करें, 155-60 का उसका भी स्ट्राइक रेट है, 165 का आई गेस। अय्यर वो भी बड़ा अच्छा खेल रहा है स्पिन के खिलाफ। तो फिर आपने जो है स्क्वाड में उनका क्या करना था? तिलक वर्मा का क्या करना है? दुबे का क्या करना है? तो दुबे ने क्या कसूर किया? वो क्या अच्छा नहीं खेला? वो क्या स्पिन के खिलाफ उसने अपनी गेम इंप्रूव नहीं की? क्या वो चौके छक्के तेज मारता है आजकल के? नहीं मारता। वर्ल्ड कप भी खेला पिछले साल। तो जो वर्ल्ड कप विनिंग टीम का रुकन था, मैचेस भी खेले थे, और अभी भी वो अच्छी फॉर्म में है, आईपीएल वगैरह भी डिसेंट ही किया है, और टीम इंडिया की तरफ से जब जब खेल रहा है चौके छक्के मार रहा है, तो फिर एक वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड का भी हिस्सा है, खेलता हुआ भी आ रहा है, स्पिन के खिलाफ बहुत अच्छे शानदार छक्के भी मारता है,
फास्ट बॉलर्स के खिलाफ भी उसने गेम इंप्रूव की है, तो उसके साथ भी तो ज्यादती होती कि ऑल ऑफ अ सडन आप उसको करते बाहर और आप उसकी जगह पे किसी और को, किसी को भी अय्यर को डाल फॉर एग्जांपल डालते, क्योंकि दुबे और अय्यर मोरलेस एक ही नंबर पे खेलेंगे ना। फिर अगर टीम में खेलेंगे तो मोस्ट लाइकली 5वें नंबर पे, तो फिर दुबे का क्या करना है, दुबे को बाहर कर देंगे, तो उसके साथ भी तो ज्यादती है, तो रिकॉर्ड तो उसका भी बुरा नहीं है। तो जो मैं बात आपके सामने रख रहा हूं कि जब टीम अच्छी परफॉर्म कर रही हो, बेहतरीन शानदार कर रही हो, अपने नाम लेके कहा, मैं कहता हूँ आप आराम से कहती कि 15 गैंगस्टर जो है ना वो अनाउंस कर दिए गए हैं और वो मैदान में उतरने वाले हैं। कहते हैं ना जब बड़े मियाँ साहब मैदान में उतरेंगे तो गर्मी कुछ बढ़ जाएगी, और इंडिया ने वही किया, आज स्क्वाड ही आया तो गर्मी यकीन करे क्रिकेट फैंस के अंदर बढ़ गई है। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मतलब आईसीसी या जो एसीसी है या उसके बाद बीसीसीआई जो है वो इंडिया की 2 टीम अनाउंस करना शुरू कर दे, ताकि फैंस जो हैं उनको ना कोई रिग्रेट ना रहे। कहीं ना कहीं मुझे कोई एतराज़ नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं अगर कहता हूँ ना कि सुरेश अय्यर होना चाहिए था, यहाँ पे गायकवाड होना चाहिए था, यहाँ पे जायसवाल होना चाहिए था, ठीक है, सिराज होना चाहिए था, लेकिन मुझे बाद में ना नज़र नहीं आता कि यार निकालना किसको है इनमें से, ठीक है। तो इसलिए मैं हैप्पी हूँ, लेकिन जो फैंस हैं जिनका मतलब हर एक बंदे की अपनी फ़ैन फॉलोइंग होती है, लाइक मैं खुद चाहता हूँ कि सुरेश अय्यर जो था वो होना चाहिए था, लेकिन मैं निकालूँ किसको, मुझे कोई समझ नहीं आ रहा किसको निकालूँ, ठीक है। मैं ये कहूँगा कि अय्यर और जसवाल नहीं है यार, बहुत बड़ी चीज बात है। अगर ये लोग पाकिस्तान में होते ना, अपना अय्यर, जसवाल और जो सिराज, शामी, तो एक कैटेगरी में होते, कितने में, एक कैटेगरी में, और वो अभी इंडियन टीम में नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बनाई है यार एशिया कप में। मेरा ख्याल है इनका मुकाबला अगर थोड़ा बहुत अच्छा हो तो श्रीलंका से होगा, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इस टीम को कोई रोक पाए। अच्छा बासित भाई, मेरी जो राय है इस टीम के मुतालिक जो इंडिया ने अनाउंस की है, बड़ा परफेक्ट और बड़ा स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है, और सारे उन्होंने बॉक्स टिक मार्क किए हुए हैं, और एक्सीलेंट टीम। जैसे देखिए ये कामयाबी है इनकी, यंग इंडियन टीम, सूर्य कुमार यादव जैसे टीम को लीड कर रहा है, कोई टू मैनी चेंजिंग नहीं की, नाम के पीछे नहीं गए, जो करंट फॉर्म है उसको लेके चले हैं, पास की परफॉर्मेंस, सीरीज जो जीते हैं वो सारी। और मुझे लग रहा है ठीक है अय्यर के साथ ज्यादती है, लेकिन जायसवाल के साथ टाइम बहुत है। शुभमन गिल को मेरे ख्याल से एज मिला, टेस्ट का कप्तान है, रिसेंटली उसकी फॉर्म जैसे इंग्लैंड में वो बड़ी जबरदस्त है। फिर जब ये लास्ट T20 मैच खेला, जिम्बाब्वे सीरीज खेला, कप्तान भी था, बड़ी आउट क्लास परफॉर्मेंस दी हुई थी। उसके बाद इन्होंने फिर प्लानिंग के साथ T20 से साइड पे किया ODI और टेस्ट मैचेस के लिए, तो यही एक कामयाबी है। और इनको ये 15 बनाने के लिए भी मेरी नजर में ठीक ठाक दिमाग लड़ाना पड़ा मुझे लग रहा है, क्योंकि कंपटीशन इतना, प्लेयर्स इतने हैं। विराट कोहली जाने के बाद भी, शामी जाने के बाद भी, रोहित शर्मा जाने के बाद, जडेजा के जाने के बाद भी इनको 15 मेरे ख्याल से इतने आसान नहीं होंगे बनाने। तो पूरा एक मैं समझता हूँ कि बड़ा जबरदस्त स्क्वाड है। और जैसे हर्षद राणा, हर्षदीप सिंह है, बुमराह, और बुमराह को सिर्फ मुझे लग रहा है पाकिस्तान और इंडिया के खिलाफ यूज करेंगे, श्रीलंका के खिलाफ। विकास साहब सवाल बोल रहे हैं जी, पाकिस्तान शुड मेक टेस्ट टीम, मतलब टेस्ट टीम बनानी चाहिए, देन ODI और T20। जो टीम अनाउंस हुई है वो मेरे ख्याल में अनबीटेबल, अनडिफीटेबल और अनस्टॉपेबल टीम नजर आएगी। लाइक आप देखिए अभिषेक शर्मा T20 की रैंकिंग में नंबर 1 पे है, और एज अ T20 प्लेयर हाईएस्ट उसका स्ट्राइक रेट भी नजर आता है 193 का। उसके बाद देखिए तिलक वर्मा नंबर। नमस्ते दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। भारत की एशिया कप टीम के ऐलान ने पाकिस्तान मीडिया के साथ साथ बाकी सभी टीमों की भी नींद उड़ा दी है। भारतीय स्क्वाड इतना मजबूत नजर आ रहा है कि बाकी एशिया कप की टीमें इसके सामने कमजोर लग रही है। भारत हमेशा ऐसा कुछ करता है जिससे बाकी टीमों में डर का माहौल बन जाता है, और इस बार भी वही नजारा दिख रहा है। पाकिस्तान के एक पूर्व क्रिकेटर भारत को चुनौती दे रहे थे कि एशिया कप में हमें हरा कर दिखाओ, लेकिन जैसे ही भारतीय टीम का स्क्वाड सामने आया, उनकी बोलती बंद हो गई। वो सोच में पड़ गए कि आखिर इतने दमदार बल्लेबाज और घातक गेंदबाज भारत कैसे चुन लेता है। भारत के पास इतना टैलेंट है कि चाहे तो एक साथ 3-4 अलग अलग T20 टीमें उतार सकता है। ऐसा हुनर दुनिया की किसी और टीम के पास नहीं है। पाकिस्तान हमेशा सोचता है कि उसकी टीम भारत से बेहतर है, मगर हकीकत यह है कि पाकिस्तान सो जंग में भी भारत की बराबरी नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर तनवीर अहमद ने भी भारतीय स्क्वाड देखकर मान लिया है कि उनकी टीम जीतना तो दूर, मुकाबला करने की भी स्थिति में नहीं है। वो पहले ही मान बैठे हैं कि ये भारतीय टीम हर किसी पर भारी पड़ेगी। भारतीय गेंदबाजी की बात करें तो जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज जैसे तूफानी गेंदबाजों के सामने बड़ी बड़ी टीमें भी 100 रन बनाना मुश्किल समझती है। उनकी घातक गेंदबाजी दुनिया के टॉप बल्लेबाजों को भी परेशान कर देती है।
तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों की क्या बिसात। तनवीर अहमद अपनी टीम पर नाराजगी जताते हुए कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद थी पाकिस्तान की टीम भारत से टक्कर लेगी, मगर बाबर आजम और रिजवान तक टीम से बाहर कर दिए गए। ऐसे में बाकी खिलाड़ियों की हालत देखकर यही लग रहा है कि पाकिस्तान मैच से पहले ही हार मान चुका है।